राजस्थान का मौसम इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्मी के लिहाज से देखें या सियासी तौर पर, लोकसभा के चुनाव है और जोधपुर में खासकर यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें या फिर 36 कौम की, मुकाबला जोरदार होने वाला है। बीजेपी ने मौजूदा मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने करण सिंह ऊंचियाड़ा, उनको टिकट दिया है। वो पहली मर्तबा मैदान में है। यहाँ पे मारवाड़ राजपूत सभा भवन है जिनमें 10,000 मतदाता है। वो जिस तरफ एक मुश्त पड़ेंगे जीत उन्हीं की होगी। यह अलग बात है, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति के लिहाज से चुनाव मैदान में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को छोड़ने वालों की गिनती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मारवाड़ में जो राजपूत सभा भवन है, इनके अध्यक्ष है हनुमान सिंह खांगटा, चौथी बार कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। अब वो बीजेपी के साथ में है और अभी हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। खांगटा साहब, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? कांग्रेस में जो वफादार कार्यकर्ता है, समर्पित भाव से जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनका अब कोई स्थान नहीं रहा। अब अवसरवादी और पैसों वालों का स्थान हो गया। आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि आपको कांग्रेस में ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। आपने उम्मीद रखी थी कि हमें टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। ये भी वजह तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट तो किसको मिले क्या नहीं मिले, परंतु वहाँ कार्यकर्ता महज नहीं। कांग्रेस छोड़ने का कारण ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता है उनकी कोई पूछ नहीं रही, उनका कोई स्थान नहीं रहा। मैंने अभी कहा नहीं आपको, जैसे अवसरवादी और पैसे वाली ताकतें हावी हो गई। और जैसे आप बता रहे कि पार्टी के प्रति हम तो जब जहाँ भी थे वहाँ समर्पित भाव से काम किया था जी। और जिनको टिकट दिया उन्होंने आज तक पार्टी की कार सेवा की थी, उनको टिकट दे दिया तो फिर वहाँ का सिद्धांत और नियम रहे? कोई सिद्धांत और नियम नहीं रहे। उन्होंने मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जी कि गहलोत साहब के साथ में वो जैसे पार्टी ज्वाइन मैंने ही कराई थी, उनको ज्वाइन कराने के बाद में 20 साल हो गए। 20 साल में एक दिन भी बता दे गहलोत साहब से ये मैंने काम कराया है, या गहलोत साहब के पास कभी रिसीव करने या उसको सहयोग करने के लिए भी कभी आए हो, और या फिर गहलोत साहब के साथ में चुनाव में कहीं सहयोग किया हो? नहीं किया। परंतु उसके बाद में यदि टिकट दे दिया जाता है तो फिर वफादार कार्यकर्ता की थोड़ी पूछ होती है, वहाँ अवसरवादी और पैसों वाले ताकतों की पूछ हो रही है। गहलोत साहब आपके नज़दीक रहे हैं या आप गहलोत साहब के बहुत करीबी रहे हैं? बिल्कुल। फ़ायदा नहीं मिला उसका? नहीं, फ़ायदा क्या? गहलोत साहब को जहाँ कार्यकर्ता की ज़रूरत थी तो हम कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले थे। हम तो जहाँ भी हैं हम राजनीति के अंदर आए तो सेवा के हिसाब से आए, नहीं कि कोई मेवा पाने के लिए आए। हमारा दूसरा कोई मकसद ही नहीं था। हम राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए थे। राजपूत जाति का एक तबका कांग्रेस के साथ में रहा था और माना यह जा रहा है कि आपकी वजह से राजपूतों का एक तबका, ये एक संख्या की बात करें, संख्या बल्कि वो कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ था। आपने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस को नुकसान होगा इसका? भारी नुकसान होगा इसका। कांग्रेस को 100% खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी तो लोग बाग कह रहे हैं, मानेंगे नहीं। रिजल्ट आएंगे जब सामने सब मानने लग जाएंगे। मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि राजपूत समाज अब समझ चुका है, वो उसका घाटा नापा खुद समझता है। राजपूत समाज स्वाभिमानी और अपना समाज का हित किस में है किस में नहीं है वो सब जानते हैं। और आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर राजपूत समाज 90% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कह रहा हूँ मैं। इससे पहले जब आप कांग्रेस में रहे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत हो या फिर बीजेपी की बात करें, आपने खिलाफत खूब की थी, लेकिन अब मन बदला कैसे? मन मैंने कहा नहीं। एक तो क्या है कि जैसे सबसे बड़ा तो मेरे को ठेस पहुंची कि जब राम मंदिर बना जी, और वो जो कई हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों ने युद्ध किए, कई सिर कटाए जी, और उसके बाद में वहाँ कई सैकड़ों गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक मतलब जब तक वो राम मंदिर नहीं बना तब तक उन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, जब तक हम पगड़ी नहीं धारण करेंगे सिर में और जूती नहीं पहनेंगे। तो वो सैकड़ों वर्षों तक और सैकड़ों गांव के लोग अपने संकल्प के ऊपर निर्भर थे, निभा रहे थे अपना। जी, परंतु नहीं बना।
परंतु धन्यवाद है नरेंद्र जी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि उन्होंने जैसे जनता ने उनको एक वोट की वो ताकत दी, उस वोट की ताकत पर जो सही जगह वोट की ताकत दी गई। और मोदी जी ने जो जनता की, आम जनता की भावना थी, जो आस्था का केंद्र है श्री राम जी का मंदिर, और उसको बना के दिया। और जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि कोई अंगुली तक नहीं कटने दी। इतने युद्ध होने के बाद भी नहीं बना, इतने आंदोलन होने के बाद भी नहीं बना, और नरेंद्र जी मोदी ने बना दिया और ऐतिहासिक मंदिर बना दिया और किसी की अंगुली कटाने तक की नौबत नहीं आई। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इतना भव्य मंदिर बना जो आस्था का केंद्र है, जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का देश है, और उसके अंदर जो उनको निमंत्रण भेजा गया। अब जैसे मान लो, अब ये रीति रिवाज है कि जब भी कोई किसी का शादी ब्याह हो या कोई उसके अंदर फंक्शन हो परिवार के अंदर, तो वो उनको निमंत्रण पत्र भेजते हैं, कुंकु पत्री भेजते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं कुंकु पत्री, निमंत्रण पत्र उनको भेजते हैं। तो हर आदमी, चाहे उनके अनबन तो, यदि उनके आपस में आना जाना नहीं हो तो भी वो उस कुंकु पत्री को स्वीकार करता है और यही बोलता है कि मैं आऊँगा। चाहे आना हो नहीं आता वो बाद की बात है, सेकंड बात है, परंतु वो यही बोलता है कि मैं 100% आपके इस प्रोग्राम में आऊँगा। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो राम जी का मंदिर बना है, इतना बड़ा मंदिर बना है, और वहाँ इनको जैसे कांग्रेस वालों के लिए कुंकु पत्री भेजी गई, उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया, और उन्होंने आना नहीं आना तो वो तो अलग की बात है, और उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया कि हम इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे, और उस राम जी को हम काल्पनिक मानते हैं, राम जी है ही नहीं। तो हमारे मारवाड़ी के अंदर एक कहावत कहते हैं, जब कोई आदमी अकल निकल जाती है, कोई गलत काम करता है, तो लोग बात कहते हैं कि इसके राम निकल गया जी। तो जिस तरीके से, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो उन्होंने जो रिटर्न में दिया और जिस तरीके से वो आने के लिए मना किया और कह रहे हैं कि राम जी काल्पनिक है, यदि ये उनकी ये दशा है तो उनका 100% मेरे को ये लग रहा है कि उनका राम निकल गया, इसलिए उनसे ये बातें हो रही है और उनकी ये काम हो रहे हैं उनके हाथों से। आप जब कांग्रेस में थे कभी तब मैंने देखा कि भाई जो राम निकली हुई पार्टी है, तो जिसके जो भव्य राम मंदिर बनाया है, तो राम धर्म को पालन करने वाली, सनातन का पालन करने वाली, सनातन को मजबूत करने वाली पार्टी के साथ में जुड़े। अब रावण की पार्टी में रह के क्या करें, राम जी वाली पार्टी में चले। आप कांग्रेस में थे तो कभी मन में नहीं आया कि ये इस तरीके की जो हरकतें हो रही है या कांग्रेस जो कदम उठा रही है, कभी दिल पे ठेस लगी आपको? नहीं, मतलब बीच में जब ये हुआ कि ये राम जी काल्पनिक है, तो बिल्कुल मेरे को ठेस पहुंची थी, परंतु मैंने देखा कि इतने मतलब आदमी यहाँ तक नहीं आएंगे कि जब राम जी का मंदिर बन रहा है और वहाँ तब भी मना कर दे कि हम आए नहीं आए, हमारी इच्छा है। अरे इच्छा है तो आते नहीं आते वो आपकी इच्छा है, परंतु कम से कम लिख के देने की क्या जरूरत है कि राम हम तो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये कहने की क्या जरूरत है राम जी काल्पनिक है। आप एक तरफ तो कहें आए नहीं आए, कब आएंगे, दर्शन भी करेंगे, हमारी इच्छा तब दर्शन करेंगे। जब पहले तो ये कह रहे थे मंदिर कम बढ़ेगा, तारीख नहीं बताएंगे, और इधर ये कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, हम तारीख नहीं बताएंगे, राम जी है ही नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो फिर उनके साथ में रहना कोई उचित नहीं लगा मुझे। अभी जोधपुर में माहौल क्या है, क्या सिचुएशन है यहाँ की? जोधपुर में मैं आज आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार में, और ये आम आदमी को किसी रास्ते चलते को पूछ लो कि रास्ते हिंदुस्तान के अंदर सरकार किसकी बनने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मोदी जी का जो नारा है 400 पार का जो फलीभूत होने जा रहा है। और दूसरी बात, गजेंद्र सिंह जी शेखावत बहुत समझदार और अच्छे व्यक्तित्व वाले धनी हैं, और उनको आम जन चाहता है, 36 कौम चाहती है, 36 कौम का लाड प्यार उनको मिलेगा और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। और उनके साथ में 36 कौम है, और विशेष तो जो राजपूत समाज का है वो 90% से भी ज़्यादा उनको वोट देगा। 10,000 जो राजपूत जाति का एक वर्ग है, वो ये 10,000 तो खाली मारवाड़ राजपूत सभा में ये चुने प्रतिनिधि है जी, मेंबरशिप है जी। मतलब इसके साथ में हजारों परिवार जुड़े हैं, एक परिवार से एक मेंबर है, कोई 2 मेंबर है जी। तो इसके साथ में पूरा मारवाड़ के लोग जुड़े हैं, क्षत्रिय समाज जुड़ा हुआ है। ये मारवाड़ राजपूत सभा की सबसे पुरानी जो स्टेट टाइम से 1934 से मतलब ये संस्था है जी। तो कह सकते हैं हम लोग, बीजेपी ने यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेला है। राजपूत जाति पूरे तरीके से बीजेपी के साथ में है। और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें
तो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कहा जा रहा है कि वो फिर से यहाँ पे जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये बात अलग है, जनता में कुछ जगहों पर उनका विरोध है, लेकिन बीजेपी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का पलड़ा भारी है। नमस्ते।